बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त सी हम एक चीज़ बनाएंगे जो कि बड़ों को भी बहुत पसंद है, नान खटाई। तो नान खटाई बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मेल्टेड घी। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरा मेजर कप। और हमने आइसिंग शुगर लिए है 1 कप, इसी कप से मैंने मेजर की है। और ये है मैदा 2 कप्स, सूजी है 2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर है 2 टीस्पून, खाने का सोडा है 1/4 टीस्पून और इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून। अच्छा जी, खाने का सोडा भी हमने लिया है और बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें हमने ली हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप घी। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम सूजी 2 टेबल स्पून, खाने का सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। साथ ही हमने डाली इसमें आइसिंग शुगर। ये मैंने चीनी को घर में पीस लिया है, पिसी हुई चीनी है ये। अब हम कर रहे हैं इसको मिक्स। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। बहुत अच्छी बनती हैं, आप घर में बनाएं, बना के रख दें और चाय के साथ भी खा सकते हैं। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, स्कूल जाते हैं उनके लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए आप उसके सामने भी रख सकते हैं। हमें जो मैदा डालना है वो सारा एक साथ नहीं डालना। आप देखें, पहले मैंने आधा डाला है, थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा डालना है। और जो डो बनाएंगे वो डो सॉफ्ट हमें रखनी है, सारा मैदा एक साथ नहीं डालना है। पहले हमने थोड़ा मैदा डाला, इसको अब हम मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद बाकी का मैदा डालेंगे। ये बाकी का भी इसमें डाला, देखें थोड़ा थोड़ा डाला। इसको अब हाथ की मदद से हम देखें, हाथ की मदद से मिक्स कर रहे हैं। इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो एक अंदाज़ भी रहता है इंसान को कि डो जो है वो कितनी सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है। ये बाकी का भी डाला है इसके अंदर मैदा। हाथ से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। और ये बाकी का जो बचा हुआ मैदा था वो भी इसके अंदर हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। ये रेडी हो गया है। इसको अब हमने रखना है फ्रिज के अंदर। ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है। हमने इसको फ्रिज के अंदर रखना है आधा घंटा। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रख दूंगी। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। आधे घंटे के लिए मैं रखती हूँ, मिलते हैं आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो गया है। हमने जो ये डो रेडी की थी इसको आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा था। अब हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब हमने बनानी है इसकी नान खटाई। इस तरीके से थोड़ा सा हमने हाथ में लिया, ये देखिए इस तरीके से हमने किया। इसके बाद हमने ये इस तरीके से इसको कट लगाया। ये देखें, और एक अंडे की जर्दी को हमने रखा हुआ है और इसको ब्रश की मदद से हल्का सा ऊपर लगा दिया और इसको सजा दिया हमने थोड़े से पिस्ते से। ये जी, और ये हमने इसको रखा फिर एक प्लेट में। पिज़्ज़ा प्लेट है, मैं इसको बेक करूँगी पतीले में। ये देखें, इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं। ये देखें, हमने दूसरी इस तरीके से, इसको पहले हम बॉल की तरह करेंगे, इसके बाद इसको घुमाएंगे,
फिर ये देखें इस तरीके से इसको हमने प्रेस किया नाइफ़ की मदद से। ऐसा ना हो आप अपना हाथ काट लें, बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर निशान लगाते हैं, ध्यान से करिएगा। फिर ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर थोड़ी सी जर्दी लगाई और इसके बाद इसके ऊपर लगाए थोड़े से हमने पिस्ते। असल में हमें खूबसूरती भी चाहिए ना, अब चीज़ बन गई है अच्छी सी तो वो लुक भी तो अच्छा दे, इसलिए इसके ऊपर पिस्ते लगाए और ये रेडी है बेक होने के लिए। इसी तरह हमने ये सब बनाना है और पतीले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमने इनको रेडी कर लिया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। और मैंने इसको स्टैंड रख के पतीले के अंदर रख दिया। अब मैं इसको कवर करके और मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। टाइम मैं आपको इसके बेक होने के बाद बताऊंगी कि इसको बेक होने में कितना टाइम लगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी नान खताई बन गई हैं। अच्छा, मैंने जो ये ट्रे ली थी इसके ऊपर हल्का सा जो है मैदा डस्ट किया था ताकि जब ये नान खताई हम रखें तो इजीली उठ जाएं, और थोड़ा इसके अंदर स्पेस भी छोड़ी थी क्योंकि ये फैलती हैं तो इन्हें जगह चाहिए होती है। अब हम इनको निकालते हैं बाहर। माशाल्लाह से बहुत अच्छी ये देखें नान खताई बन गई है। और ये देखें बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा ये हमें मार्केट में मिलता है, और बहुत अच्छी और बहुत खस्ता बनी है। मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने पतीले को पहले गरम किया, उसको मैंने फुल गरम करने के बाद उसके अंदर स्टैंड रखा था। इसके बाद मैंने पिज़्ज़ा प्लेट में हल्का सा डस्ट किया मैदे को। इससे क्या होगा कि जो ये नान खताई चिपकेंगी नहीं, ईजिली उतर जाएंगी। और इसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया है। 15 मिनट में आप ये देखें ये कितनी अच्छी नान खताई जो है तैयार हो गई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।